चाहे लोकोमोशन हो, दोनों में हमारा पोस्चर चेंज होता है। पोस्चर मतलब समझते हो, हमारी बॉडी की पोजीशन। जैसे कि तुम बैठे हुए हो, हाथ पैर हिलाओ, ठीक, पर तुम्हारी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो। दो शब्द है, ठीक, ये सब, ठीक। तो अब दो शब्द है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम मूवमेंट के बारे में समझते हैं। जैसे कि तुम आप सामने आराम से बैठे हुए हो, तुम अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते रहो, ठीक। हाँ ठीक है सर, ठीक। तुम आराम से बैठे हुए हो, तुम अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, पर पोजीशन तुम्हारी चेंज हो रही है। अगर तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या है वो, लोकोमोशन। अगर तुम्हारी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो क्या है, मूवमेंट। मैं एक जगह खड़े होकर अपने हाथों को हिलाता हूं तो ये लोकोमोशन हुआ या मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक। ये क्या हुआ, मूवमेंट। यानी कि यहां पर हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जब तक बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो तब तक हम उसे लोकोमोशन नहीं कहेंगे। जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट की। सिंपल सा है, ठीक, मूवमेंट, ठीक। दोनों में पोस्चर चेंज होता है, पोस्चर चेंज होता है, चेंज होता है, ठीक। इसमें भी पोस्चर चेंज होता है, पर इसमें पोजीशन चेंज होती है, इसमें पोजीशन चेंज होती है, पर मूवमेंट में हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती। सिंपल सा फैक्ट है, ठीक। तो इस चैप्टर का नाम ही है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी के चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला कैटेगरी है मसल्स के बारे में, दूसरा कैटेगरी है स्केलेटल सिस्टम। तो हम सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम से शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो, पहली बात, और हाँ एक बात, आपको इसके नोट्स नहीं लिखने हैं, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वही पीडीएफ उतारना है, ठीक। इसके नोट्स लिखने नहीं है आपको। इसमें बहुत सारी चीजें आगे पीछे की दी हुई है, पर शायद आज रिकॉर्डिंग करनी थी इसलिए मैं ये पीडीएफ ले आया हूँ, ठीक। वैसे मैं आपको नॉर्मली नोट से पढ़ाऊंगा, इसमें कई चीजें एक्स्ट्रा भी दी हुई है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा स्केलेटल सिस्टम सब में सबसे पहले एक शब्द आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का क्या मतलब है बताओ, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन्स, लॉजी मतलब किसी चीज के बारे में स्टडी करना। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। इसमें एक शब्द आता है, अब देखो बोन्स का, हम बोन्स के बारे में क्या देखेंगे कि बोन्स का हमारी बॉडी में पोजीशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी में बोन्स का फंक्शन क्या है, ठीक। तो ऑस्टियोलॉजी क्या है, हमारी स्टडी ऑफ बोन्स है। स्टडी ऑफ बोन्स में हम लोग फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या बनाता है, हमारी बॉडी का क्या बना रहा है, फ्रेमवर्क, ठीक। अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम कैसे होते, हो सकता है मैं सांप की तरह रेंग रहे होते, हाँ या नहीं। सांप के पास कोई स्केलेटल सिस्टम है, नहीं है, उसके पास मस्कुलर सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड है, तो हो सकता है हम सांप की तरह, हमारी बॉडी सपोर्ट है, हम खड़े हुए हैं बिल्कुल सीधे हुए, किसकी मदद से, स्केलेटल सिस्टम की मदद से। अब स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या लगी हुई है, मसल्स, ठीक, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का चेंज इन पोजीशन, मूवमेंट, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, एक दो टर्म मैं लिख रहा हूं, दो लाइन लिख रहा हूं, इसको मतलब पहले समझना, लोकोमोशन और मूवमेंट से रिलेटेड है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल अच्छा, जो ये लाइन लिखी है आपको, इस लाइन का मतलब पता है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, यानी कि जब भी हमारी बॉडी का पोजीशन चेंज होता है उस समय हमारी बॉडी का पोस्चर जरूर बदल रहा होता है, परंतु जब हमारी बॉडी मूव कर रही होती है उस समय लोकोमोशन हो यह जरूरी नहीं है, ठीक। सिंपल सी बात है, मैं एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहा हूं तो हमारी बॉडी की पोजीशन भी बदल रही है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। परंतु मैं अगर एक जगह एक पोजीशन पे खड़े होके तो मैं अपने हाथ पैर हिला डुला रहा हूं तो मेरी बॉडी की सिर्फ पोस्चर बदल रहा है, हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इसीलिए ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक। ये सिंपल सा फैक्ट है, ये हो सकता है कभी एमसीक्यू में तुम्हें डायरेक्टली मिल जाए, ठीक। अब हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्केलेटन की और सेकेंड, ठीक। अब एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की हम बात करते हैं, ठीक। अब स्केलेटल सिस्टम हार्ड फ्रेमवर्क फॉर सपोर्ट है, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक्सोस्केलेटन आ जाता है और
एंडोस्केलेटन आ जाता है। अब एक्सोस्केलेटन क्या है? एक्सोस्केलेटन वह चीज है, वह स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी के बाहर मौजूद है। क्या हो सकता है? हमारे हेयर और नेल्स। हमारे हेयर और नेल्स क्या है? एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्सोस्केलेटन के बारे में देखते हैं। नेल्स और हेयर्स किसका पार्ट होता है? हमारे एक्सोस्केलेटन का। चाहे हेयर हो चाहे नेल हो, किससे बना होता है? केराटिन से। किससे बने होते हैं? केराटिन। केराटिन नामक प्रोटीन से हमारे हेयर और नेल्स बने हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। तो जब एंडोस्केलेटन में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं? बोन्स और कार्टिलेजेस। एंडोस्केलेटन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस को। ठीक, सबसे पहले क्या होता है? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। बात समझ में है कि नहीं? जैसे कि तुम वेस्ट इंडीज वालों का देखो, उनका माउथ क्या होता है? काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो उनका स्ट्रक्चर, माउथ क्यों बड़ा है? क्योंकि उनका स्केलेटल सिस्टम क्या है? उनको बनावट ही ऐसी है। ठीक, कोई अदर कंट्रीज में देखो तो हम अलग अलग कंट्रीज के लोगों को देखते हैं तो उनका अलग अलग शक्ल होता है, अलग अलग सूरत होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका स्केलेटल सिस्टम ही डिफरेंट है। उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका स्केलेटल सिस्टम डेवलप हुआ है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन की, बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन क्या है? एक तरह का बहुत सॉफ्ट टिश्यू है कि नहीं है? ब्रेन कुछ नहीं है, गीली मिट्टी के समान है। मेरी बात समझो, ब्रेन इज नथिंग। अगर मैं अभी ब्रेन को निकालूं तो एक गीली मिट्टी की तरह है सिर्फ। ठीक, हाथ में लेंगे दबाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमें अपने ब्रेन को क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अब हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना है तो उसके लिए क्या? हमारे सर में क्रेनियम। क्रेनियम किसको कहते हैं? ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स को क्या कहा जाता है? क्रेनियम। यानी कि हमारे ब्रेन को रखने के लिए एक बक्सा है, उस बक्से को कहा जाता है क्रेनियम। ठीक, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर क्या ऑर्गन्स है? फॉर एग्जांपल मैं अपने लंग्स की बात करूं, हमारे लंग्स भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं? तो उसको किससे प्रोटेक्ट किया है? रिब केज। ठीक, उसी में हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो और हमारी बॉडी में पीछे क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या है? वर्टिब्रा। ठीक, तो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास क्या है? स्केलेटल सिस्टम। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम ना होता तो मसल्स कहां अटैच होती? मसल्स को अटैच होने के लिए जगह चाहिए होती। फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ को ऐसे फ्लेक्स कर रहा हूं। ठीक, मैं अपने हाथ को ऐसे कर सकता हूं, फिर एक्सटेंड कर सकता हूं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स की वजह से। अब मसल्स किस पे अटैच होती हैं? बोन्स पर। मसल्स किस पे अटैच होती है? बोन्स पर। किसकी मदद से? टेंडन की मदद से। बताया जाएगा किसकी मदद से? टेंडन। ठीक, टेंडन की मदद से हमारी बोन्स किससे अटैच होती हैं? मसल से। तो ये सारे मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल है? हमारे मसल्स की वजह से। ठीक, तो हमारे मूवमेंट जो पॉसिबल है किसकी वजह से? मसल्स। मसल्स किस पे अटैच है? हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन्स पे। क्लियर? अब उसके आगे बात करते हैं। ठीक, अब इसमें है कि एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब है? रेड ब्लड सेल का बनना। तो रेड ब्लड सेल, यहां पे एक शब्द लिखा होना चाहिए हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस समझते हो? रेड, अच्छा, एरिथ्रोपोइसिस और हिमेटोपोइसिस में क्या डिफरेंस है? एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल का बनना। हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है सारी तरह की ब्लड सेल्स का बनना, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल हो, चाहे वो प्लेटलेट हो। ठीक, तो चाहे कोई भी चीज हो, चाहे रेड ब्लड सेल हो, चाहे व्हाइट ब्लड सेल हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सारी चीजों का फॉर्मेशन कहां होता है? हमारे बोन्स में। उसके आगे की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट दैट इज एरिथ्रोपोइसिस, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। उसके बाद बात करते हैं, देखो अब ये हमारा बोन्स है। अब जब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा कौन सा? टिश्यू, एनिमल टिश्यू, तो आपको बोन्स का क्रॉस सेक्शन बताया जाएगा। बोन्स में भी, बोन में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। बोन में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। उसी में किसका प्रोडक्शन होता है? रेड ब्लड सेल का। तो बोन मैरो भी दो तरह का होता है, एक रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है। ठीक, तो आपको बताया जाएगा कि रेड बोन मैरो में ही हमारा क्या बनती है? रेड ब्लड सेल्स। येलो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। कहां पर कौन सी चीजें प्रेजेंट है? सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं, हम फंक्शंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। अब इसमें दिखाया कि मिनरल्स को स्टोर करते हैं। मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं? जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सॉल्ट। ठीक, तो इन सारी चीजों को भी स्टोर करने का काम करता है। ठीक, तो आपने बोन्स के क्या क्या फंक्शन देख लिए, बताएं। शेप प्रोवाइड करता है। ठीक, शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो इन सब सारी चीजों का फंक्शन होता है हमारे बोन्स का। ऐसा ऐसे फंक्शन नहीं कि हमें मूवमेंट कराने में मदद करता है, इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे आपने देखा। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम किन किन चीजों से बना होता है। अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन और फ्यू कार्टिलेजेस के द्वारा बना होता है। ठीक, दिस सिस्टम इज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। वही बात है कि तुम बैठे हुए हो, अच्छा किस बोन पे बैठे हुए हो? हिप बोन पे। हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, किस पे बैठे हो? इस्चियम पर। किस पे बैठे हुए हो? इस्चियम। तुम्हारी बॉडी एकदम सीधी है, किसकी मदद से सीधी है? वर्टिब्रा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? वर्टिब्रल कॉलम। तो तुम बैठे हुए हो, एक हमारी बोन होती है हिप बोन, जिसपे बैठे हुए हो। हिप बोन में 3 बोन होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। पता है कि नहीं? हमारी हिप बोन है, उसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो तुम इस वक्त इस्चियम पे बैठे हुए हो। इस्चियम पे बात करूं तो एक होती है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। क्या होती है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तुम उस पे बैठे हुए हो। ठीक, और तुम्हारी बॉडी का सपोर्ट किससे है? तुम्हारे बैकबोन से, यानी कि वर्टिब्रा से। ठीक, अब हमारे हेड का पोजीशन कौन मेंटेन कर रहा है? वर्टिब्रा ही तो मेंटेन कर रही है। वर्टिब्रा मूव की तो इधर, वर्टिब्रा मूव की तो इधर। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करते हैं। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ ये क्या करते हैं? मेंटेनिंग द पोस्चर, तुम किस पोजीशन में बैठे हुए हो, और मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये सब बकवास की बातें हैं, सब पूछा नहीं जाएगा। सब पहली बात आती है कि हमारे बॉडी कितने मसल से, कितने बोन से बनी हुई है? 206। सबको पता होता है। बचपन में भी 206 हड्डियां होती हैं, ज्यादा होती हैं। ठीक, 300 से भी ज्यादा होती हैं, उसकी कोई एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है कि बचपन में हड्डियां कम हैं, बड़े होते रहेंगे तो हड्डियां कम होती जाएंगी? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता रहता है, हड्डियां क्या करती हैं? फ्यूज होती रहती हैं। ठीक, हड्डियां क्या होती हैं? फ्यूज होती रहती है। मैं क्या कहता हूं कि एक आदमी की एज का पता उसके एक्सरे देखकर लगाया जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं? एक आदमी की एज का पता उसका एक्सरे देखकर लगाया जा सकता है। जब हम किसी का एक्सरे देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है 2 हड्डियां जुड़ी कि नहीं, और हर हड्डी के जुड़ने का एक पर्टिकुलर समय होता है। फॉर एग्जाम्पल में, अगर ये हमारी कौन सी हड्डी है? यह ह्यूमरस है। ये कौन सी है? ह्यूमरस। ह्यूमरस में 3 चीजें हैं, लोअर एंड, ये हमारा ह्यूमरस का शाफ्ट है, यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल। सारी चीजें जाननी नहीं, मैं बता रहा हूं। अब ये इससे फ्यूज करता है 11 साल पर। जब हमारी उम्र होती है, जैसे ये चीज जो तुम्हारी दिख रही है, ये क्या तुम्हारा एपिकोंडाइल है, मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक, तो ये मीडियल एपिकोंडाइल शाफ्ट से 11 साल की उम्र पे फ्यूज करता है। तो जब हम एक्सरे देखेंगे तो हम एक्सरे में हमें पता चल जाएगा 2 हड्डियां जुड़ी कि नहीं। अगर जुड़ चुकी होंगी तो मतलब यह है कि तुम 11 साल क्रॉस कर चुके हो। ठीक, तो एक्सरे देखकर एज का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक, यह एक अलग एस्पेक्ट है। ठीक, तो हमारे पास 206 हड्डियां हैं। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब जो हमारी हड्डियां हैं, इनको बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 ग्रुप हो सकता है? एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। सिंपल, कीप इट सिंपल। अब चैप्टर यहां से शुरू है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 ग्रुप हो जाएंगे हमारे? एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब मेरी बात समझना, एक्सियल स्केलेटन वह स्केलेटल सिस्टम जो बॉडी की मिड लाइन में है। मेरी बात समझना, वह स्केलेटल सिस्टम जो बॉडी की मिड लाइन में है। मिड लाइन में क्या क्या हो सकता है? हमारा हेड, यानी कि हमारा पूरा क्या हो सकता है? ये बताओ। स्कल, पूरा स्कल और फेशियल बोन्स। उसके साथ साथ हमारी क्या है? वर्टिब्रा। उसके साथ साथ क्या है? स्टर्नम। फिर क्या है? रिब्स। फिर क्या है? और हमारा क्या है? 2 और बाकी चीजें आएंगी। ठीक, अभी हम देखेंगे पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। तो ये सारी चीजें अलग आती हैं। ठीक, मेरी बात समझना, एक्सियल स्केलेटल में कितनी हड्डियां आती हैं? 80। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं? 80। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां हैं? 126। मेरी बात समझना, एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हड्डियां हैं, मेरी बात सुनो कौन कौन सी हैं। हमारे इस हाथ की हड्डी, इस हाथ की हड्डी। एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 30। 30 इधर, 30 इधर। 60। इस पैर में कितनी हड्डियां? 30 इधर, 30 इधर। 60। तो 60 60 120। ऊपर हमारी 2 हड्डियां, समझो। एक ही हड्डी दिख रही है, ये कॉलर बोन, और पीछे क्या दिख रही है? एक चौड़ी सी हड्डी, क्या बोलते हैं? स्कैपुला। 2 इधर, 2 इधर, कितनी? 4। एक हिप बोन इधर, एक हिप बोन इधर, कितनी? 6। ठीक, तो मेरी बात समझना, एपेंडिकुलर स्केलेटन बता रहा हूं क्या क्या होता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ जाएंगे? दोनों हाथ, दोनों पैर, क्लेविकल और स्कैपुला, और हमारी हिप बोन। समझ में आ रही बात कि नहीं?
बाकी जो भी हड्डी बची वो किसका पार्ट हो जाएगी, एक्सियल स्केलेटन का। क्लियर है कि नहीं? तो कोई याद करके जाना, ये बहुत ही आराम, बहुत मस्त चीज है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बॉडी में उसको फील करो, महसूस करो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक ना हो तो जो बगल में बैठा उसकी हड्डी पकड़कर महसूस कर लो। ठीक, अब जो ये जो स्केलेटन दिख रहा है, स्केलेटल सिस्टम, ये तुम्हारा क्या है, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या आ जाएगा, स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, अब ये जो सारी चीजें दिख रही है किसका पार्ट हो जाएगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन का। ठीक, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम शुरू करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, स्कल, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम कहां होती है, स्टर्नम कहां होती है, ये वाली हड्डी। ठीक, स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन नाम से भी जाना जाता है, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन नाम से भी जाना जाता। ठीक, अब उसके आगे हम देखते हैं। ठीक, अब हमारे स्टर्नम से क्या जुड़ी होती है, हमारी रिब्स। क्या जुड़ी होती है, रिब्स। ठीक, रिब्स। अब रिब्स आगे किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से, पीछे किससे जुड़ी हुई है, वर्टिब्रा से। ठीक, रिब्स के बाद क्या आ जाती है, वर्टिब्रा। तो हमारे एक्सियल स्केलेटन का बेसिकली ये चार चीजें होती हैं, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। ठीक, स्कल में कितनी बोन्स, स्कल में कितनी बोन्स, 22 नहीं, मतलब कई बार इसमें 29 बोन, ईयर ऑसिकल्स को कई बार इंक्लूड करते हैं, कई बार इंक्लूड नहीं करते। मेरी बात समझो, एनसीईआरटी कई बार 22 इसको लिखती है। ठीक, तो 22 हड्डी किसको होती है, क्रेनियम और फेशियल बोन मिला के। मेरी बात समझो, स्कल में टोटल मैं बताऊंगा तुम्हें कितनी हड्डियां, 29। स्कल में टोटल कितनी हड्डियां बताऊंगा, 29। 8 बनाती है खोपड़ी का, मतलब ब्रेन का बॉक्स, 8 क्या बनाती है, ब्रेन का बॉक्स। 14 हमारी होती है फेशियल बोन्स, 14 8 कितनी हो गई, 22। 3 ईयर ऑसिकल्स इधर, 3 कान की हड्डियां इधर, 3 कान की हड्डियां इधर, कितनी, 28। और एक क्या होती है यहां पर, हायोइड। ठीक, तो मैं तुम्हें 29 हड्डियां बताऊंगा, एनसीईआरटी 22 लिखती है, 22 ही करेक्ट आंसर है, वो ईयर ऑसिकल्स और हायोइड को इंक्लूड नहीं करती। ठीक, तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में हम लोग शुरू करते हैं स्कल के बारे में। उससे पहले देखते हैं, इट कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड along the main axis of the body। तो मैंने आपको सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में डेफिनेशन यही बताई कि वो सारी बोन्स जो बॉडी की मिड लाइन में मौजूद हैं। तो वह हड्डियां जो बॉडी, मैं तेज पढ़ा रहा हूं ना, स्पीड बताना, देखो जहां स्पीड बाहर निकले बताना, मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूं, वो सारी हड्डियां जो बॉडी की मिड लाइन में मौजूद होती हैं, वो किसका पार्ट होती हैं, एक्सियल स्केलेटन का। ठीक, अब 80 बोन्स है। अब देखेंगे स्कल में 22 बोन्स दिखाई, हायोइड बोन 1, स्टर्नम रिब्स 24, स्टर्नम 1 और हमारे वर्टिब्रल कॉलम 26। इन सब को छोड़ के हमारे ईयर ऑसिकल्स 6, ईयर ऑसिकल्स को यहां पर दिखाया नहीं गया। ठीक, अब स्कल्स में देखते हैं। स्कल्स में 2 सेट ऑफ बोन्स होती हैं, कौन कौन सी हमारी, कौन कौन सी, फेशियल बोन्स और क्रेनियम। कौन कौन सी, फेशियल और क्रेनियम। समझ पा रहे हो कि नहीं, कि हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में किसमें डिवाइड किया गया, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कल। स्कल में कितनी हड्डियां हैं, 22। कितनी हड्डियां, 22। 22 में क्या है, 8 हड्डी किसमें है, क्रेनियम। 8 हड्डी किसमें है, क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स। ठीक, और बाकी 14 हड्डियां कहां है हमारी, फेशियल। 3 हड्डियां कहां है, 3 राइट ईयर ऑसिकल्स, 3 लेफ्ट ईयर ऑसिकल्स, और एक क्या हो जाएगी, हायोइड बोन्स। ये पूरा स्कल कंप्राइज करते हैं। ठीक, अब स्कल में 22 बोन्स, सबसे पहले आ जाता है क्रेनियल बोन्स, दूसरी आ जाती है फेशियल बोन्स। इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेट ऑफ बोन है। उसके साथ साथ इसमें क्या मौजूद होता है, ईयर ऑसिकल, और भी क्या मौजूद होता है, हायोइड बोन। ठीक, क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स फॉर्म्ड बाय 8 फ्लैट बोन, फ्लैटेंड बोन। फ्लैटेंड बोन का मतलब क्या है, चपटी, जो बोन्स क्या हो, चपटे। मेरी बात समझना। अब 8 बोन्स कौन कौन सी है, सबसे पहले देखो, हमारा माथा कौन बनाती है, फ्रंटल। माथा कौन बना रहा है, फ्रंटल। ये ऊपर छत कौन बना रहा है, पैराइटल। साइड कौन बनाता है, टेम्पोरल। पीछे क्या होता है, ऑसिपिटल। ठीक, और फ्लोर कौन बनाता है, ये तो 6 हड्डियां हुई, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, जोड़ लो कितनी हुई, 6। 2 हड्डियां बच गई, कौन कौन सी,
स्फेनॉइड और एथेमॉइड। मेरी बात समझो, कुछ नहीं, ये ब्रेन बॉक्स हमारा क्या है, कमरे की तरह है। ब्रेन बॉक्स किसकी तरह है, कमरे की तरह। ये कमरा समझ लो क्या है, हमारा ब्रेन बॉक्स। इसमें क्या रखा हुआ है, ब्रेन। सबसे आगे की हड्डी क्या हो जाएगी, फ्रंटल। सबसे आगे की हड्डी क्या हो जाएगी, फ्रंटल। छत क्या हो जाएगी, पैराइटल। दो हड्डी पैराइटल, एक पैराइटल इधर, एक पैराइटल इधर, दो पैराइटल। साइड में क्या हो जाएगी, टेम्पोरल। पीछे क्या हो जाएगी, ऑसिपिटल। तो जमीन भी तो कोई बनाएगा, फ्लोर। तो फ्लोर कौन सी दो हड्डियां बनाती है, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। कौन कौन सी हड्डियां, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। याद हो रहा है कि नहीं, इसमें लिखा होगा बेसिकली। होल्ड ऑन, सेकंड रुको। एक सेकंड रुकना, ठीक। अब हमारी आती है सबसे पहले कौन सी बोन आती है, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन क्या बनाती है हमारी बॉडी का, ठीक। दूसरी क्या जाती है, पैराइटल बोन। फिर आती है हमारी टेम्पोरल बोन। फिर हमारी आती है ऑसिपिटल बोन, ठीक। अब आप सारी बोन को देखना। सबसे पहले सबसे आगे कौन सी बोन है हमारी, फ्रंटल। तो हमारा जो पूरा माथा है ये कौन बनाता है, हमारा फ्रंटल, ठीक। उसके बाद हमारे सर, जो हमारी रूफ है, रूफ को कौन बनाता है, पैराइटल, ठीक। उसके बाद साइड हमारा कान के पास की हड्डी कौन सी होती है, टेम्पोरल। फिर हमारी पीछे की हड्डी कौन सी होती है, ऑसिपिटल। उसके बाद दो नीचे हड्डी आती है, कहती है स्फेनॉइड, ठीक। अब स्फेनॉइड को आप देखो, ये बटरफ्लाई की जैसे दिख रही है कि नहीं, दिख रही है कि नहीं। तो स्फेनॉइड को क्या कहा जाता है, बटरफ्लाई बोन। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई बोन, ठीक। तो बटरफ्लाई बोन किसको बोलते हैं, स्फेनॉइड। शकल पे नहीं दिखती, वो हमारी शकल के अंदर है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, हमारी फेस पे वो हड्डी नहीं है, सबको निकाल दोगे। ये हमारी जो देख रहे हो ये सब नेजल है, जाइगोमेटिक है, ये सबको हटा दोगे। उसके अंदर हमें क्या दिखेगी, कौन सी दिखेगी, स्फेनॉइड। देखो ये सारी हड्डी आगे की निकल गई, उसके बाद हमें क्या दिख रही है, स्फेनॉइड। स्फेनॉइड बटरफ्लाई शेप होती है, इसीलिए हम इसे बटरफ्लाई बोन भी कहते हैं। उसके साथ साथ हमारी आ जाती है एथेमॉइड। एथेमॉइड दो छोटी छोटी बोन है। तो सबसे पहले इन सबको आगे वाली हड्डियों को निकाल दो, उसके बाद दो छोटी छोटी स्फेनॉइड, दो छोटी छोटी एथेमॉइड दिखेगी, और फिर बटरफ्लाई शेप की क्या दिखेगी, स्फेनॉइड। अच्छा, स्फेनॉइड बोन की एक खास बात है। स्फेनॉइड बोन की क्या है एक खास बात, खास बात क्या है पता है किसी को, क्या होता, हाँ अब हाँ सही बताया तुमने। जो हमारी स्फेनॉइड बोन होती है इसमें एक गड्ढा होता है, ठीक है। क्या होता है, गड्ढा। उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, ठीक। याद रखना जरूरी है, एनसीईआरटी भी मेंशन करती है, ठीक। जो ये स्फेनॉइड बोन है इसमें एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। अब इस सेला टर्सिका की खास बात क्या है, इसमें कौन सी ग्लैंड मौजूद होती है, पिट्यूटरी। कौन सी हमारी ग्रंथि रखी होती है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड लॉजेस इन द स्फेनॉइड बोन। उसमें उस डिप्रेशन का क्या नाम है, सेला टर्सिका। लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोट्स में मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां भले ही नहीं लिखा है, तो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें सारी चीजें मेंशन हैं, डोंट वरी, ठीक। तो ये हमारी सारी क्या हो गई, हमारी ब्रेन बॉक्स की बोन्स हो गई। ब्रेन बॉक्स कितनी बोन से बना हुआ है, टोटल 8। फ्रंटल, अब मैं अपने बॉडी में फ्रंटल, ये कौन सी है, फ्रंटल। ये पैराइटल कितनी है, 2। टेम्पोरल कितनी, 2। पीछे नीचे कौन सी, और एथेमॉइड, स्फेनॉइड एंड एथेमॉइड। ये टोटल हमारी कितनी हड्डियां हो गई, 8। उसके बाद हमारी आती है फ्रंटल बोन के बारे में दिखाया है, डिस्क्रिप्शन है कि फ्रंटल बोन हमारा फोरहेड बनाता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर एंड रूफ ऑफ द ऑर्बिट्स। अब ये सब बात समझना, ये सब जानने की वैसे जरूरत नहीं है, डोंट वरी, पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूं, ठीक। इन सब एनसीईआरटी कहीं मेंशन नहीं करती, बोन्स के नाम पता हो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, इट फॉर्म्स द फोरहेड, यानी कि हमारा माथा बनाती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। क्रेनियल फ्लोर ये हो गया, जैसे कि मैंने क्या बताया, ब्रेन बॉक्स का एक कमरा, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोर हो गया। तो हमारा फ्लोर का इंटीरियर पार्ट, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये मुड़ के क्या जा रहा है, ये भी तो हमारा किसका पार्ट है बताओ,
फ्रंटल बोन का ही तो पार्ट है, ठीक। तो हमारा फ्लोर भी बना रही है, उसके साथ साथ क्या बना रही है, रूफ ऑफ ऑर्बिट्स। ये हमारी क्या है, आंखें। आंखें किसमें बढ़ी हुई हैं, गड्ढे में। गड्ढे, उस गड्ढे को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट का ऊपर वाला हिस्सा कौन बनाता है, फ्रंटल बोन, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम, दूसरी बोन कौन सी हो जाएगी हमारी, पैराइटल। पैराइटल फॉर्म द साइड्स एंड रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी। तो आप जो हमारी साइड्स है और रूफ कौन बनाता है, पैराइटल, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन क्या बनाती है, लेटरल पार्ट। उसके साथ साथ हमारी क्या हो जाती है, ऑसिपिटल बोन क्या बनाती है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। पोस्टीरियर मोस्ट समझ रहे हो, पीछे का, ठीक। इट हैज लार्ज ओपनिंग। अब एक बात आई कि जो हमारी ऑसिपिटल बोन है, ऑसिपिटल बोन ऐसे समझ लो, ये इतनी मोटी बोन है, ऐसे पीछे रखी हुई है, ऐसे समझ लो ऑसिपिटल बोन रखी हुई है, और इसमें एक हमारा होल है। ऐसे एग्जैक्टली हमारी ऑसिपिटल बोन है जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक। ऐसे समझ लो, ऐसे रखी हुई है, इसमें क्या है, एक बड़ा सा होल। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ओपनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। बोन के द्वारा बनाई गई, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, बोन के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी ओपनिंग कौन सी है, फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम से क्या जाती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड। क्या जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। समझो, ये हमारा ऑसिपिटल बोन है, हमारा सारा ब्रेन रखा हुआ है, सारा ब्रेन का ऐसे आती है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड इसमें निकल जाती है, स्पाइनल कॉर्ड निकल जाती है, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो हमारी जो हमारा फोरामेन मैग्नम है, उससे क्या पास करती है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके आगे हम देखते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा पास थ्रू दिस फोरामेन एंड जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, अब देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन तो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड इसी से पास करते हैं। चलो ठीक है, अब मेरी बात समझो। ये एक होता है, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा यस मूवमेंट, मैं आगे चल के बताऊंगा नो मूवमेंट, ठीक। तो हमारी ये ऑसिपिटल बोन है, इसमें दो हुक लगे हुए हैं, मेरी बात समझना। हमारे जो ये ऑसिपिटल बोन है, इसमें समझ लो क्या लगे हुए हैं, दो हुक, ठीक। तो हमारी बॉडी में दो हुक हैं, तो इसीलिए हमारे पास डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। अच्छा, इस शब्द का जिक्र मैं एनिमल किंगडम में करूंगा, पर अभी मेरी बात समझना। हमारे पास जो ऑसिपिटल बोन है, इसमें दो हुक्स हैं, ठीक। अब दो हुक्स हैं, इसीलिए हमारे पास कौन सा स्कल है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। मेरी बात समझो, हमारे पास कितने हुक हैं, दो, ठीक। तो ऐसे याद रखो, अम्मा के पास कितने हुक्स हैं, दो। अम्मा हैज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। मेरी बात समझना, अम्मा याद कर पाओगे, अम्मा हैज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये मैं ठीक बता रहा हूं। एम फॉर एम्फीबियंस, MA फॉर मैमल्स, ठीक। तो एम्फीबियंस और मैमल्स के पास कैसे स्कल होते हैं, डाइकॉन्डाइलिक। बाकी सारे जानवर के पास कैसा स्कल होता है, मोनोकॉन्डाइलिक। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अम्मा हैज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। अब डाइकॉन्डाइलिक स्कल का क्या मतलब है, अब मेरी बात समझो। ये दो हुक है, किसके पास, कौन सी बोन में, ऑसिपिटल बोन में। और हमारा हुक किससे अटैच होता है, नीचे बताओ किससे। अब हमारी गर्दन हिल रही तो किसकी मदद से हिल रही, एक तो स्कल हो गया, और नीचे क्या है, वर्टिब्रा। क्या है, वर्टिब्रा। जो सबसे पहले नंबर की वर्टिब्रा, उसका क्या नाम है, चलो सर्वाइकल वर्टिब्रा में C1 का क्या नाम है, एटलस। क्या नाम है, एटलस, ठीक। अब मेरी बात समझो, दो हुक हैं, तो हुक के ऊपर लटकने के लिए कुछ डिप्रेशन होना चाहिए कि नहीं। अब हुक को हमें किसी चीज में फिट करना है, तो दूसरी चीज में क्या होना चाहिए, गड्ढे। तो मेरी बात समझो, जो ये हड्डी होती है, ठीक, ये समझो ये हमारी एटलस बोन है, एटलस बोन। अभी आगे बताऊंगा एटलस के बारे में। एटलस में समझ लो ये दो गड्ढे हैं, एटलस बोन में क्या होते हैं, दो गड्ढे। और इन्हीं दोनों गड्ढों में कौन जाके फिट कर जाता है, हमारा ऑसिपिटल बोन का दो हुक। कहां गया, प्रेजेंस ऑन ईच साइड ऑफ द दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो दोनों हुक ऐसे फिट कर जाते हैं। मेरी बात समझ में कि नहीं, दोनों हुक किसमें मौजूद हैं, तो दोनों ऑसिपिटल बोन। और ये जो दो गड्ढे, ये किसमें मौजूद है, बताओ किसमें मौजूद है, एटलस। जो हमारी सबसे पहले वर्टिब्रा, उसका क्या नाम है, एटलस। तो ये दोनों हुक जाके इसमें फिट कर जाते हैं, तो तभी हम गर्दन को ऐसे ऐसे हिला पाते हैं। अब हिला पाते हैं तो हुक उसमें फिट है, तो अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे हिला पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक। आगे चल के इसका रोल भी बताऊंगा, सारी चीजें, अभी बिल्कुल रिलैक्स रहो।
क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास कैसा स्कल है? डाइकॉन्डाइलिक। कैसा स्कल है? डाइकॉन्डाइलिक। ठीक, अब हम आगे देखते हैं ऑसिपिटल बोन के बारे में। ठीक, ठीक, ये ऑसिपिटल बोन है। ये अब देखो, अब ये ऑसिपिटल बोन में ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं? फोरामेन मैग्नम। इससे कौन पास करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। दोनों बात बोलोगे, दोनों चीजें सही हैं। ठीक, अब उसके बाद ये देखो, ये हुक जैसा दिख रहा है कि नहीं? ये वाला स्ट्रक्चर, एक हुक ये दिख रहा है, एक हुक ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो हमारे स्कल में ऑसिपिटल बोन में दो हुक मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको कैसा स्कल बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक। ठीक, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से हमारे पास डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। अब आती है स्फेनॉइड बोन। इट इज प्रेजेंट ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। तो हमारे बेस में एक मिडिल पार्ट में बटरफ्लाई शेप बोन है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्फेनॉइड। ठीक, इसमें भी सेला टर्सिका की बात आएगी। ठीक, इट इज द की बोन बिकॉज इट आर्टिकुलेट्स विद द अदर। अब मेरी बात समझो, अब ये बोन हमारे स्कल में बीच में रखी हुई है, ये हमारी इस बॉडी में, हमारे स्कल में एकदम बीच में रखी हुई है, तो ये सारी बोन से जुड़ी हुई होती है और ये बटरफ्लाई शेप की दिखती है, तो इसीलिए हम इसको बटरफ्लाई बोन भी नाम देते हैं। ठीक, अगली बोन है एथेमॉइड। एथेमॉइड बोन है। अब देखो, ये हमारी कौन सी बोन है? एथेमॉइड। एक राइट एथेमॉइड, एक लेफ्ट, इसमें भी दो, एक नहीं सॉरी, ये एक ही है। एथेमॉइड बोन भी सिंगल होती है। ठीक, हमारी आती है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कितनी है? 14। एक भी फेशियल बोन याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं नाम लूंगा, आपको याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा याद करना भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक, तो इन सब की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक, वैसे मैं सारी की सारी बोन्स के नाम बताऊंगा। ठीक, आप अपने ऊपर फील करेंगे तो आप, अब ये सारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम में जो बोन दिख रही होगी उसका नाम याद कर लेना, बाकी नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसमें 14 बोन्स है, नाम काफी अजीब अजीब से हैं। ठीक, सबसे पहली कौन सी आ जाती है? नेजल। तो जो हमारी ये दोनों हड्डियां हैं, एक इधर की और एक इधर की, ये कौन सी बोन हो जाएगी? नेजल। ठीक, ये बॉडी ये बीच से टूटी हुई होती है, यहाँ पर हमारा सेरेशंस मौजूद होते हैं वो अलग, तो एक हमारी एक नेजल बोन इधर, एक नेजल बोन इधर। ठीक, they are the paired form, they form the bridge of the nose। ठीक, दूसरी बोन्स कौन सी हो जाती है? मैक्सिला। अब मेरी बात समझना, ये मैक्सिला है जिसमें मैंने हाथ रखा, ये मैक्सिला, मैक्सिला भी बीच से क्या है? टूटी हुई। ये राइट मैक्सिला, ये लेफ्ट मैक्सिला। ठीक, दे मैक्सिला ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द अपर जॉ। जैसे जॉ का मतलब क्या है? जबड़ा। ये हमारा लोअर जॉ है, लोअर जॉ कौन बनाता है? कौन बनाता है? मैंडिबल। अपर जॉ कौन बनाता है? मैक्सिला। मैक्सिला होती है दो, मैंडिबल होती है एक। अब इसमें क्या लिखा है? मैक्सिला के पास सॉकेट्स होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ। मैंडिबल के पास भी क्या होते हैं? सॉकेट्स, उसमें भी क्या मौजूद होते हैं? टीथ। ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, अब ये सब बताते हैं। ठीक, दूसरी क्या है? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को हम क्या कह सकते हैं? चीक बोन। क्या बोल सकते हैं? चीक बोन्स। ये हमारी क्या है? चीक बोन्स। ये हमारी क्या है? जाइगोमेटिक। ठीक, तो हमारी क्या हो गई? नेजल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक। कुछ चीजें दिखेंगी नहीं। ठीक, उसके बाद आती है मैंडिबल, ये हमारी क्या हो जाएगी? मैंडिबल। ठीक, फिर आ जाएगी लैक्राइमल। अब दे आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस। अब हमें दिखते नहीं, अब इसको हटाओगे तो यहाँ पर ये जाइगोमेटिक बोन को जब हटाओगे तो छोटी छोटी सी बोन प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्राइमल बोन। ठीक, उसके बाद हमारी आती है पैलेटाइन बोन। अब मेरी बात समझो, अपनी जीभ को ले जाओ और अपनी जीभ को ले जाओ और ऊपर वाले फेस में टच करते रहो, ऐसे फील हो रहा है कि नहीं? तालू जिसे कहते हैं। ठीक, तो तालू को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेट। तालू को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पैलेट। तो पैलेट को कौन बनाता है? पैलेटाइन बोन। पैलेट को कौन बनाता है? पैलेटाइन बोन। ठीक, एंटीरियर पैलेट को कौन? मैक्सिला बनाता है, और पोस्टीरियर पैलेट को तुम्हारा कौन बनाता है? पैलेटाइन बोन। लास्ट में एक बोन आएगी वूमर, इंफीरियर नेजल कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का ये एकदम लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। मेरी बात समझो, मैं नेजल बोन को निकालूंगा
तो एक नेजल बोन के पीछे पीछे एकदम पर्दे के आकार की बहुत पतली पतली हड्डी ऐसे निकली होती है। अब ये समझो, ये आगे हमारी नेजल बोन है और पीछे ऐसे निकली हुई है, उस बोन को हमने क्या नाम दिया? इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक, और एक लास्ट में एक हड्डी पर पहुंच जाएगी, वोमर। ठीक, वोमर 1 नंबर में होती है। तो हमारी 14 हड्डियां हैं। तुम्हें याद क्या करना है? वोमर और मैंडिबल एक हो, बाकी सारी क्या है? डबल। अब मेरी बात समझो, अपने ऊपर याद कर सकते हो मैक्सिमम हड्डी है। कौन सी हड्डी है? नेजल। ये कौन सी है? मैक्सिला। ये कौन सी है? जाइगोमेटिक। ये क्या है? मैंडिबल। हमारी ये पैलेट कौन बना रहा है? पैलेटाइन। अब 3-4 हड्डी हमको नहीं दिख रही। कौन सी नहीं दिख रही? आंख के पास कौन सी है? लैक्राइमल। और उसके बाद क्या नहीं दिख रही? इंफीरियर नेजल कॉन्का। और ये कौन सी नहीं दिख रही? वोमर। ठीक, तो ये 3 हड्डी हमें, ये सब जब हड्डियों को निकालेंगे तो हमें दिखाई देगी। क्लियर है कि नहीं? तो आप अब अगर हम ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, सब जानने की जरूरत नहीं है, ये सब भी बकवास की बातें हैं। तो सुनो, ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां हैं? 206। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2। एक कौन सा? एक्सियल, और एक कौन सा? एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने सबसे पहले किससे शुरू किया? स्कल। स्कल में हम सबसे पहले 22 हड्डियों के बारे में देखते हैं। 22 हड्डियां कौन कौन सी? क्रेनियम और फेशियल। कौन कौन सी? क्रेनियम और फेशियल। क्रेनियम में कितनी हड्डियां? 8। कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। और नीचे कौन कौन सी? स्फेनॉइड और एथेमॉइड। बोलो, याद होगा? समझ में याद हो रही है कि नहीं? ठीक, अगर नहीं याद हो, ठीक, तो हमारी हड्डी होगी। उसके बाद हमारी कौन कौन सी हड्डियां हैं? फेशियल कितनी? 14। ठीक, नेजल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, लैक्राइमल, इंफीरियर नेजल कॉन्का और वोमर। क्लियर? तो ये हमारी सारी हड्डी हैं। अब ये सारे सेंस ऑर्गन है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक बार देख ही लो जब है तब। नेजल कैविटी क्या है? नेजल कैविटी में क्या है? हमारा नोज है। नोज में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा नेजल एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। किस काम आता है? सूंघने के। ठीक, उसके बाद हमारा क्या प्रेजेंट होती है? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में क्या मौजूद होता है? आंखें। ठीक, ईयर ऑसिकल्स। अब बात आती है हमारी ईयर ऑसिकल्स की। ठीक, ईयर ऑसिकल्स हमारे पास कितने हैं? 3। कौन कौन से? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। अब मैं इनका शेप आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा शेप इनका होता है। ठीक, तो ऐसे याद रखना है, एक ट्रिक है, आप याद रख पाएंगे तो आसानी से याद रख पाएंगे। ऐसे याद रखना, मिस हैज ईयर ऑसिकल्स, यानी कि मिस हैज ईयर ऑसिकल्स। सिंपल। ठीक, एम फॉर मैलियस। मैलियस का शेप कैसा होता है? हैमर। कैसा होता है? हैमर। ठीक, इनका शेप कैसा होता है? एनविल। एनविल क्या होता है? जिसपे मोची जूते सिलता है। जिसपे मोची जूते सिलता है, देखा है कि नहीं? ठीक, देख लेना, वही शेप है, ये होता है एनविल। ठीक है, तो एनविल क्या होता है? जिसपे मोची जूते सिलता है। और तीसरा क्या है? स्टेप्स। स्टेप्स का शेप कैसा होता है? स्टिरअप। स्टिरअप मतलब घोड़े पे कभी चढ़े हो? घोड़े पे कभी चढ़े हैं? चढ़ना चाहिए। ठीक, ठीक, घोड़े पे जब चढ़ो तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जिसपे पैर रख के चढ़ना होता है, हाँ या नहीं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिरअप। क्या बोलते हैं? स्टिरअप। तो हमारा 3 तरह की ईयर ऑसिकल्स, 3 तरह का शेप। ठीक, समझते जाओ। ये हमारा कैसा हो जाता है? हैमर शेप का। ये हमारा हैमर शेप का। ये हमारा मोची जिसपे जूते सिलता है, एनविल शेप का। और ये हमारा किस शेप का? स्टिरअप शेप का। ठीक, क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे याद रखना, मिस हैज ईयर ऑसिकल्स। आप भूलेंगे नहीं, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो मिस हैज ईयर ऑसिकल्स। हमारे जमाने, हमारे जब आकाश में टीचर पढ़ाते तो जैसे लिखाते थे, मिस हैज ऑलवेज स्क्वेरलिंग हैबिट। तो एक शब्द था AQH, तो उसका अलग मतलब था कि जो ये हमारी मैलियस है, ये हमारा हाया मैंडिबुलर नाम का स्ट्रक्चर होता है, उससे बनती है। तो उतना डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना है कम याद रखें, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक, तो मिस हैज ईयर ऑसिकल्स। क्लियर?
अब एक हमारी क्या होती है, हायोइड बोन। ठीक, अब हायोइड बोन की एक खास बात है, हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है, मेरी बात सुनो, हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स है वो किसी ना किसी दूसरी बोन से जरूर जुड़ी हुई है। जैसे कि मैं बात करूं इस हड्डी की, तो ये हड्डी किससे जुड़ी हुई है, इससे, ये वाली हड्डी इससे। तो हमारी बॉडी में हर हड्डी किसी ना किसी हड्डी से जुड़ी हुई है। हायोइड बोन एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी हड्डी से नहीं जुड़ती। मेरी बात समझो कि हायोइड बोन हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी और हड्डी से नहीं जुड़ती। ठीक, तो इट इज अ सिंगल यू शेप्ड बोन प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ठीक, तो हमारी बकल कैविटी क्या हो गई, माउथ। तो माउथ में यहां पर एक यू शेप की बोन मौजूद होती है, उससे क्या अटैच होता है, टंग। जो टंग हमारी जीभ का जो बेस है वो इस वाले पोर्शन से अटैच हो रहा है। ठीक, तो हमारी जो हायोइड बोन का बेस है, हायोइड बोन के इस वाले पोर्शन से क्या अटैच होती है, बेस ऑफ टंग। यानी कि जो हमारी जीभ है, जीभ का पिछला हिस्सा किससे अटैच होता है, हायोइड बोन से। क्लियर। अब हमारे पास कुछ बहुत ही अत्यंत सरल एमसीक्यूज हैं, आप देख लें और बता दें। ठीक, एमसीक्यू नंबर 1, हमारे पास कितनी हड्डियां हैं, 206। चलो अब हम आगे बात करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो हमारे पास अब हमने क्या क्लियर कर लिया, हम पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमने क्या देख लिया, स्कल। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल को देख लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट। अब हमारा आता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, अब वर्टिब्रल कॉलम में हम देखते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां, कितने ग्रुप में हड्डियां होती है वर्टिब्रल कॉलम में, 4-5। ठीक, सबसे पहला क्या है, सर्वाइकल, फिर क्या है, थोरेसिक, फिर क्या है, लंबर, फिर क्या है, सैक्रल, फिर क्या है, कॉकेक्स। ठीक, तो 5 ग्रुप की हड्डियां हैं, नाम पढ़ना आसानी से एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक, तो वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ठीक, हमारे पास, आप जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब आप लोग अगर हमारे साथ पढ़ रहे होते तो हमारे पास हड्डी थी, हम आपको लाके दिखा देते, हड्डी है नहीं, वरना आपको हड्डियां भी दिखा दी जाती। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम सारी थी हमारे पास, परंतु अभी दिखाया नहीं जा सकता। ठीक, तो हमारे पास कितनी हड्डियां हैं, 26। अब 26 हड्डियां हैं। ठीक, तो वर्टिब्रल कॉलम में जब हम बचपन में होते हैं, जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं, यानी कि जब हम फीटस होते हैं, तो हमारे पास कितनी हड्डियां होती हैं, 33। मेरी बात समझना, 33 वर्टिब्रल कॉलम्स हमारी कब होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और बड़े होने पर कितनी बची रह जाती हैं, 26। ठीक, तो कुछ हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी हड्डी हमारी फ्यूज कर जाएंगी। ठीक, सबसे पहले एक हड्डी होती है हमारे नीचे, कौन सी होती है, सैक्रम। सैक्रम देखिए, नाम सुना है, नाम ये होता है जो ये तुम्हारी, ये देखो यहाँ पे पीठ पे ये जो एंड हुई, ये हमारे लंबर, और फिर हमारी ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, ट्रायंगल शेप बोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रम। ठीक, तो हमारी ट्रायंगुलर शेप बोन सैक्रम 5 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। 5 बोन से मिलकर क्या बनती है, सैक्रम। 4 बोन से मिलकर क्या बनती है, कॉकेक्स। कॉकेक्स को दूसरा नाम क्या कहा जाता है, टेल बोन। क्या बोलते हैं, टेल बोन। ठीक, हमारी कॉकेक्स से ही पहले पूंछ निकलती थी, पर अब पूंछ नहीं निकलती है। पूंछ निकलती किसी किसी में, बताओ, कभी देखा है, पेपर में आया, पेपर में आता है कि मतलब एक अभी न्यूज में देखना कि एक बच्चा पैदा हुआ पूंछ के साथ पैदा हुआ, होता है कभी न्यूज में रहना, तो उसको बोलते हैं एटाविज्म। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में बताया जाता है हम किससे आए हैं, बंदर से आए हैं कि नहीं, हमारा ओरिजिन कहां से हुआ है, एप्स से। एप्स के पास क्या होती हैं, मूंछ। तो अब हमारा ओरिजिन बंदर से हुआ है, परंतु वो सारे कैरेक्टर गायब हो चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पुराने कैरेक्टर फिर से वापस आ जाएं, मैं क्या बोल रहा हूं, पुराने कैरेक्टर फिर से वापस आ जाएं, तो उस कैरेक्टर, उस चीज को क्या नाम दिया जाता है, एटाविज्म। एटाविज्म, जैसे कि तुम याद रखो, निपल्स, हमारे पास कितने निपल्स हैं, 2। गाय भैंस के पास कितने होते हैं, बहुत सारे, तो एडिशनल निपल्स आ जाएं। ठीक, हमारी बॉडी पे हेयर्स बहुत कम है, हाँ या नहीं, पर कुछ कुछ लोग होते हैं जंगली जिनके बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो जानवरों के क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर्स, तो वो भी क्या हो सकते हैं, एटाविज्म। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी समय आने पर। ठीक, तो अब हम सबसे पहले वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, इसमें इतनी सारी चीजें जाननी नहीं, सुनो।
एक मिनट रुको। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा बहुत हमारे वर्टिब्रा के बारे में, वर्टिब्रा के शेप के बारे में। ठीक, तो आप देखें वर्टिब्रा जब भी आप देखोगे तो बीच में सेंटर में एक ऐसी बड़ी सी चीज दिखाई देगी, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी। ठीक, ये हमारी हो जाएगी बॉडी। इस बॉडी से साइड में दो प्रोसेस निकले होंगे। ठीक, साइड में दो प्रोसेस निकले होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स प्रोसेस। और पीछे एक प्रोसेस निकला होगा ऐसे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइनस प्रोसेस। मेरी बात समझना, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक, और बीच में छेद होगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूरल कैनाल। आर्ट डायग्राम अच्छा नहीं बना है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, समझो। ठीक, ये हमारी बॉडी में इसको ऐसे उठाओ और ऐसे रखे हुए हैं, मेरी बॉडी में ऐसे रखे हुए हैं। तो जब तुम किसी की हड्डी फील करो तो ऐसे से फील होता है ना कि थोड़ा चीजें उभार महसूस हो रहा है। आप हड्डी को ऊपर से नीचे हाथ ऐसे ले जाओ तो ऐसा महसूस हो रहा है, उभार महसूस हो रहा है, होता है कि नहीं? ऐसे ऐसे बिल्कुल ऊपर। तो ये जो उभार महसूस होता है, हम क्या फील कर रहे होते हैं? स्पाइनस प्रोसेस। क्या हमें फील हो रहा होता है? स्पाइनस प्रोसेस। किसी हड्डी को ऐसे जाके पीछे फील करो तो क्या फील हो रहा होता है? स्पाइनस प्रोसेस। अब इस हड्डी, ये वर्टिब्रल कॉलम, इसमें साइड साइड में क्या निकले हुए हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसी के यहां पर स्ट्रक्चर होता है नॉच, इससे क्या निकलती है? हमारी रिब्स। ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर नॉच होता है, उससे क्या निकली होती है? रिब्स। रिब्स पीछे से निकलती हैं, आगे आगे किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से। रिब्स पीछे निकलती हैं, आगे आके किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में एक बॉडी है, बॉडी से साइड में क्या निकला हुआ है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। उसके समझ लो क्या राइज हो रही है तुम्हारी? रिब्स। पीछे क्या निकली होती है? स्पाइनस प्रोसेस। ठीक, तो हमारे कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है हमारा वर्टिब्रा का। अब देखते हैं, देखो जैसे कि ये हमारी चीज दिख रही है, तो ये हमें साइड साइड में क्या दिख रहा है? साइड साइड में बताओ, ये क्या दिख रहा है हमें? ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसी से हमारी क्या राइज हो रही होगी? हमारी रिब्स। अब मेरी बात समझो, दो हड्डी है, एक ऊपर की हड्डी है, एक उसके नीचे की हड्डी है। एक हमारे पास एक ऊपर की हड्डी है और एक नीचे की हड्डी है। तो समझना मेरी बात, एक ऊपर की हड्डी वर्टिब्रा, फिर नीचे की वर्टिब्रा, दो हड्डियों के बीच में क्या लगी होती है? डिस्क। क्या लगी होती है? डिस्क। पता क्या बोलता है? किसी को भैया स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, उसको बैठने में बहुत दर्द हो रहा है, समझ में आ रही कि नहीं? अगर कभी किसी रिलेटिव्स में होता है स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क में क्या होता है कि जैसे मेरी बात समझना कि हमारी एक वर्टिब्रा ये है, दूसरी वर्टिब्रा ये है, दोनों वर्टिब्रा के बीच में क्या लगी हुई है? डिस्क। अगर हमारी दोनों वर्टिब्रा एकदम फ्यूज्ड होती तो हमारी बॉडी हमेशा एकदम सीधी होती कि नहीं होती? हम अपने आप को बेंड कर पाते? हम अपने आप को क्यों बेंड कर पा रहे? क्योंकि हमारी रिब्स क्या है? फ्लेक्सिबल। अगर हमारे बीच में वर्टिब्रल डिस्क ना होती तो हमारी चीजें एकदम फिक्स रहती कि नहीं? तो हम अपने आप को बेंड कर पाते? नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे दोनों वर्टिब्रा के बीच में क्या मौजूद होती है? डिस्क। उस डिस्क को क्या कहा जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक, आर्टिकुलेशन बिटवीन द बॉडीज ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रा, इसको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक, तो ये जो हमारी, अब ये हमारी, ठीक समझना, ये हमारी सारी वर्टिब्रा है। ये कौन सा प्रोसेस निकला हुआ है बताओ? और ये कौन सा निकला हुआ है पीछे? क्लियर है कि नहीं? तो हमारे साइड साइड में क्या निकला होता है? ट्रांसवर्स। और पीछे क्या निकला होता है? स्पाइनस। ठीक, कभी हड्डी महसूस करना, किसी की हड्डी जाना, सबसे पहले यहां पे ऐसे फील करना। तो यहां पर जो सबसे ऊपर वाला वर्टिब्रा नजर आए, सबसे बड़ा उभार, वो वर्टिब्रा नंबर होता है C7। क्या होता है? C7। मैं बता रहा हूं कौन सा वर्टिब्रा होता है? C7। ठीक, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने हैं? 7 है कि नहीं? तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो जो C7 वर्टिब्रा है उसका दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है? एक्सिस कहां से होता है, अभी बताऊंगा। एक्सिस दूसरे का नाम होता है। C7 का क्या नाम होता है? C7 नाम होता है वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। क्या होता है? वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। अब वर्टिब्रा प्रोमिनेंस इसको नाम क्यों दिया गया? इसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसका स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा होता है। ठीक, अब मैं कुछ वर्टिब्रा के नाम लिख रहा हूं।
C1, C2 और C7 याद कर लो, बाकी किसी का नाम मैं याद नहीं करवाऊंगा। C1 को हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस। C2 को एक्सिस। C1 क्या होता है? एटलस। C2 क्या होता है? एक्सिस। C7 क्या होता है? वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एटलस, एटलस की खास बात, अब मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी खास बातें बता रहा हूं। एटलस की खास बात, अभी मैंने क्या बताया? रिब्स में क्या होती है? बॉडी, सॉरी, वर्टिब्रा में क्या होती है? बॉडी। हाँ या नहीं? एक सेकंड रुको, ये एंड कैसे होगा? ये दिख रहा है वर्टिब्रा? अब क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब ये ज्यादा बेटर व्यू बन रहा होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? बॉडी। ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा? स्पाइनस प्रोसेस। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो बताया था। तो अब तुम क्या देख रहे हो? वर्टिब्रा में क्या मौजूद होती है? बॉडी। वर्टिब्रा में क्या मौजूद है? बॉडी। और एक वर्टिब्रा नाम है, वर्टिब्रा का क्या नाम है? इस वर्टिब्रा में आपको बॉडी नजर आ रही है? एटलस में बॉडी नहीं होती। मेरी बात समझना, मैं बार बार बोलूंगा, मैं उस स्ट्रक्चर ये दिखाना चाह रहा हूं तो आपको दिमाग में कुछ बैठ जाए। इसमें भी अच्छा सा डायग्राम नहीं, एक सेकंड रुकना। ये देखो, ये एटलस वर्टिब्रा है। इस एटलस वर्टिब्रा में तुम्हें देख रहे हो कोई बॉडी नजर आ रही है? तो एटलस वर्टिब्रा में बॉडी नहीं होती। एटलस वर्टिब्रा में बॉडी नहीं होती। अच्छा, मैंने क्या बोला? दो गड्ढे थे कि नहीं? तो ये जो क्या हमें नजर आ रहे हैं? दो गड्ढे। एटलस वर्टिब्रा में क्या नजर आ रहे हैं? दो गड्ढे। इन दो गड्ढों से कौन फ्यूज करता था? कॉन्डाइल। याद है कि नहीं? कॉन्डाइल किसमें मौजूद होता था? ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन में कितने कॉन्डाइल थे? दो। और ये दोनों के दोनों कॉन्डाइल आके किससे फ्यूज कर जाते हैं? हमारे एटलस में। एटलस में मौजूद इसको क्या बोलते हैं? फैसेट। फैसेट का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे। क्या बोलता है? गड्ढे। तो जो गड्ढे से कौन फ्यूज करा जाता? हमारा कॉन्डाइल। किसका कॉन्डाइल? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक, तो जो ये दोनों गड्ढे इसे कॉन्फ्यूज कर रहा है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक, तो इसमें आपको देखो, अब हमारे पास मैंने दोनों तरह का आपको दिखाया कि ये जो हमारी, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? वर्टिब्रा का। वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होती है? बॉडी। वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होती है? बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। और बीच में क्या होता है? छेद। इसको वर्टिब्रल फोरामेन बोल लो, न्यूरल कैनाल बोल लो, बात एक ही है। इससे क्या जाएगा बताओ? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इससे क्या पास होगा? स्पाइनल कॉर्ड। हाँ या नहीं? इससे क्या पास होगा? स्पाइनल कॉर्ड। चलो समझो। ठीक, तो अगर कोई वर्टिब्रा है तो वर्टिब्रा में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? तीन बताओ, चार, चलो मैं बता दूं कौन कौन सी चीजें। बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस और वर्टिब्रल कैनाल। चार चीजें होनी चाहिए कि नहीं? ये वर्टिब्रा है, इसमें बॉडी है? तो इसमें बॉडी नहीं है। तो हम इस बेसिस पे वर्टिब्रा को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मेरी बात समझो, वर्टिब्रा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है? दो। वर्टिब्रा को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वर्टिब्रा होता है टिपिकल वर्टिब्रा, और एक कौन सा वर्टिब्रा होता है? एटिपिकल वर्टिब्रा। एटिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल वर्टिब्रा में चारों चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? बॉडी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस और वर्टिब्रल कैनाल। ठीक, तो टिपिकल वर्टिब्रा कौन कौन से होते हैं? C3, C4, C5, C6। ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, डोंट वरी, मत लिखो, सब कुछ कॉपी में मिलेगा, अभी सुन लो। ठीक, हमारे टिपिकल वर्टिब्रा कौन कौन से होते हैं? C3, C4, C5, C6। एटिपिकल वर्टिब्रा का क्या मतलब है? जो उनमें से चारों में से कोई चीज ना हो, कोई भी चीज ना हो। मेरी बात समझना। तो अब एटिपिकल वर्टिब्रा है। ठीक, तो एटिपिकल वर्टिब्रा कौन कौन सा है? C1,
C2 और C7। C1 की खास बात क्या है कि उसमें बॉडी नहीं है। C2 की खास बात क्या है कि उसमें एक एक्स्ट्रा चीज है। C2 की खास बात क्या है कि उसमें कोई एक एक्स्ट्रा चीज है और उस चीज का नाम होता है ओडोनटॉइड प्रोसेस। क्या होता है? ओडोनटॉइड प्रोसेस। देखोगे तो याद होगा। ठीक, ये नजारा ये दिख रहा है वर्टिब्रा, देखो ये दिख रहा है ओडोनटॉइड। और जो हमारा जो सेकंड नंबर का वर्टिब्रा उसमें एक एक्स्ट्रा चीज है कि नहीं, बताओ? उसमें थंब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? उस थंब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोनटॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ओडोनटॉइड प्रोसेस। तो C1 की खास बात क्या है कि उसमें बॉडी नहीं है। C2 की खास बात क्या है कि उसमें ओडोनटॉइड प्रोसेस है। और C7 की खास बात क्या है कि उसमें स्पाइनस प्रोसेस क्या है? बड़ा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? तो टिपिकल वर्टिब्रास वो वर्टिब्रास होते हैं जिनमें चार चीजें हैं आपकी। कौन कौन सी चार चीजें? बताओ। बॉडी हो गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, ठीक, स्पाइनस प्रोसेस हो गया और वर्टिब्रल कैनाल हो गई। ठीक, C1 में खास बात क्या कि उसमें बॉडी नहीं है, इसमें बॉडी नहीं है। C2 की खास बात क्या कि उसमें क्या प्रेजेंट है? ओडोनटॉइड प्रोसेस। ओडोनटॉइड प्रोसेस। और C7 की खास बात क्या है? स्पाइनस प्रोसेस क्या है? स्पाइनस प्रोसेस क्या है? लॉन्ग। ठीक, तो ये तीन वर्टिब्रा ऐसे हैं जो नॉर्मल वर्टिब्रा की तरह नहीं दिखते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एटिपिकल वर्टिब्रा। क्या कहा जाता है? एटिपिकल वर्टिब्रा। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर? ठीक, तो वर्टिब्रा का शेप कैसा है? बॉडी है, साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस है, पीछे स्पाइनस प्रोसेस है। बॉडी गायब तो एटलस। एक प्रोसेस आ गया, उसको क्या बोल रहे हैं? ओडोनटॉइड प्रोसेस तो एक्सिस। और हमारा पीछे वाला स्पाइनस प्रोसेस लंबा हो जाए तो C7। C7 को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। क्लियर है कि नहीं? अब इनके खास बातें इसीलिए मैं इनको बता रहा हूं, इनके बार बार नाम ले रहा हूं। ठीक, अभी मैं आपको कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, देखते जाएं आप। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे थे? हम वर्टिब्रा के टाइप्स देख रहे थे। ठीक, तो वर्टिब्रा में सबसे पहला वर्टिब्रा कौन सा था? सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा में C1 क्या है? एटलस। C2 क्या है? एक्सिस। C7 क्या है? वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। ठीक, हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा कितने हैं? 12। पसलियां कितनी होती हैं? रिब्स कितनी होती हैं? 12। मेरी बात समझा? 12 पेयर्स। रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। तो समझो पीछे क्या है? थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा से 12 रिब्स इधर निकली, 12 रिब्स इधर निकली, आगे किससे जुड़ गई? स्टर्नम से। ठीक, तो हमारे पास रिब्स कहां से निकलती हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा से। थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या निकलती हैं? रिब्स। ठीक, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा कितना है? 7। ठीक, कुछ गलत नहीं लिखा है? लंबर वर्टिब्रा कितना होता है? 5। गलत लिखा है। ठीक, तो मेरी बात सुनो। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना? 7। थोरेसिक वर्टिब्रा कितना? 5, सॉरी 12। लंबर वर्टिब्रा कितना? 5। सैक्रम कितना? 1। कॉकिक्स कितना? 1। सैक्रम कितने से बनता है? 5। 5 हड्डियों के मिलने से क्या बनता है? सैक्रम। कॉकिक्स कितनी हड्डियों से मिलने से बनता है? 4। ये छोटी छोटी दिख रही है ना, तो ये जो हमारी ये टेल जैसी दिख रही कि नहीं, तो इसीलिए हम कॉकिक्स को क्या बोलते हैं? टेल बोन। ठीक, चलो अभी मैं लिख रहा हूं, आप याद रखेंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, सर्वाइकल कितना? 7। थोरेसिक कितना? 12। सर्वाइकल थोरेसिक। लंबर कितना? 5। सैक्रम कितना? 1। कॉकिक्स कितना? 1। ठीक, बचपन में एम्ब्रियोनिक लाइफ में सर्वाइकल कितना था? 7। थोरेसिक कितना था? 12। लंबर कितना था? 5। सैक्रम कितना था? 5। और कॉकिक्स कितना था? 4। तो इसको जोड़ लो, आपको कितना आएगा? 33। तो बचपन में यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमें कितने वर्टिब्रा होते हैं? 33। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो कितने वर्टिब्रा होते हैं? 26। क्लियर है कि नहीं? ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक, अब मैंने कुछ वर्टिब्रा बता दिए, थोड़ा सा डिटेलिंग जब बताया है तो अब इनके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। ठीक, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, ठीक, सैक्रल और कॉक्सीजियल। अब यहां पर सही लिखा हुआ है। अब 5-4 फ्यूज हो जाते हैं, 5 फ्यूज होके 1 बनाता है, 4 फ्यूज होके 1 बनाता है। ठीक, 33 वर्टिब्रा, 26 बोन्स। अब इतना जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताता हूं।
होल्ड ऑन, अब मेरी बात समझना, ठीक। हमारे पास कौन सी हड्डी थी पीछे? ऑसिपिटल। ऑसिपिटल में हुक निकला था, उसका क्या नाम था? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। कितने ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स थे? 2। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स किसमें फिट होते थे? किसमें फिट होते थे? एटलस। किसमें फिट होते थे? एटलस। तो जब हम हाँ मूवमेंट करते हैं, हाँ यस मूवमेंट, ऐसे ऐसे हाँ हिलाते हैं सर, हम जब सर हम हाँ में हिलाते हैं तो उस वक्त कौन से ज्वाइंट पर मूवमेंट हो रहा होता है? पूछा जाता है यस मूवमेंट कौन से ज्वाइंट पर होता है? मैं पूछ रहा हूं यस मूवमेंट कौन से ज्वाइंट पर होता है? तो यस मूवमेंट होता है कौन कौन सी हड्डी इन्वॉल्व होता हो? एटलस और ऑसिपिटल बोन। क्या बोलते हैं? एटलस और ऑसिपिटल बोन। तो क्या नाम बोलते हैं बताओ? एटलैंटो। एटलैंटो ऑसिपिटल, ऑसिपिटल ज्वाइंट। समझ में आप बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप बात समझ में आ रही कि नहीं? एटलैंटो किससे आया? एटलस से। और ऑसिपिटल किससे आया? ऑसिपिटल बोन से। ये समझ में आया? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया बताओ? नहीं समझ में आया? आ गया, ठीक। किसको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया। देखो हमारे पास ये कौन सी हड्डी है? कौन सी हड्डी है? ऑसिपिटल। क्या नाम है? ऑसिपिटल। आज जाना, खुद को सामने रखना, शीशे के सामने, एक एक हड्डी पे हाथ रखना, सारी चीजें याद करना, ठीक। ये कौन सी हड्डी है? ऑसिपिटल। ऑसिपिटल हड्डी में 2 हुक लगे हुए हैं। ऑसिपिटल हड्डी में क्या लगे हुए हैं? 2 हुक। उन हुक को क्या कहा जाता है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या लगे होते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक। अब ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल, आप ये वाली हड्डी देखना, एक सेकंड रुको, आप ये वाली हड्डी देखो। इस वाली हड्डी में 2 गड्ढे नजर आ रहे हैं कि नहीं? इस वाली हड्डी में क्या नजर आ रहे हैं? 2 गड्ढे। तो इन 2 गड्ढे में क्या आके फिट हो जाता है? हमारा दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल। दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसमें आके फिट हो जा रहा है? इन 2 गड्ढों में। और जब हम हाँ में सर हिलाते हैं तो किस पे मूवमेंट होता है? ऑसिपिटल बोन और एटलस। किस पे? ऑसिपिटल बोन और एटलस। तो इसीलिए हम इसको कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं? एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। क्लियर? चलो अच्छा, अभी तुमने कौन सी हड्डी देखी थी? ये कौन सी हड्डी थी? कौन सा? ओडोंटॉइड प्रोसेस। किसमें प्रेजेंट था? एक्सिस। किसमें प्रेजेंट था? एक्सिस। एक्सिस क्या है? C2। C2 है कि नहीं? ठीक। अब मैं नो में सर हिला रहा हूं, ऐसे नो में सर हिला रहा हूं, तो अब नो में सर हिला रहा हूं तो किस पे ज्वाइंट हो रहा है? ये हमारी कौन सी हड्डी होगी? एक्सिस। इसके ऊपर क्या रखी होती है? क्या रखी होती है बताओ? एटलस। एटलस, एटलस घूम रही है, ठीक। तो एटलस और एक्सिस आपस में रोटेट कर रहे हैं कि नहीं? कौन रोटेट कर रहा है? एटलस और एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा ज्वाइंट हो गया? एटलैंटो एक्सियल ज्वाइंट। मेरी बात समझो। अब मैं नो मोमेंट बोल रहा हूं, नो, मैं नो बोल रहा हूं। नो मोमेंट किसमें होता है? एटलैंटो एक्सियल ज्वाइंट। समझ में आई बात की नहीं? मैं हाँ हिला रहा हूं तो हाँ हिलाने में कौन सी 2 हड्डी इन्वॉल्व हो रही हैं? ऑसिपिटल और एटलस। तो एटलैंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। नो बोलने में कौन कौन सी हड्डी इन्वॉल्व है? एटलस और एक्सिस। तो एटलैंटो एक्सियल ज्वाइंट। क्लियर? ठीक। तो आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। नोट्स में राइटिंग सही नहीं है इसलिए यहां पे डिस्प्ले नहीं किया, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक। और आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत अभी टाइम है। Atlas axis. Atlas has articulate with the occipital condyles and with an odontoid canal. सारी बातें बकवास की है। अब तुमसे कुछ भी कई बार पूछा जा सकता है कि जो बॉडी का शेप होता है ओवल किस में होता है, बॉडी का शेप हार्ट शेप किस में होता है। पहले सारी तरह के सवाल पूछे जा सकते थे परंतु अब नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी तुमने देखा बॉडी कैसी अभी दिखाएगी? गोल। बॉडी कैसे? ऐसे भी तो हो सकती है, हार्ट शेप या फिर किडनी शेप, ठीक। तो बोलता है किडनी शेप वर्टिब्रा किस, किडनी शेप बॉडी किस में पाई जाती है? तो लंबर में पाई जाती है, पर जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हमारा स्केलेटल सिस्टम में हमारा वर्टिब्रल कॉलम के काम, सबसे पहला काम क्या है कि किसको बचाता है? ये स्पाइनल कॉर्ड। अगर भैया हमारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, किसी को हथौड़े से खूब कस के पीठ पे मार दो तो नीचे का पूरा बॉडी क्या हो जाएगी? खत्म।
मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? एक भारी हथौड़ा लो और किसी को पीछे से ठोक दो, ठीक, तो हमारी बॉडी नीचे की काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि हमारे नीचे कौन सी यहाँ पे पास कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमारी बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स हमारे लोअर बॉडी के सेगमेंट को सप्लाई करती है, ठीक, तो हमारे बॉडी में फंक्शंस में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं इट सपोर्ट्स द स्कल। अगर हमारे नीचे ये नहीं होता, समझो मेरी बात को, अगर हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो हेड किस पे रखा होता? हेड हमारा ऐसे होता है कि नहीं, सारी चीजें गायब हो जाती, ठीक। तो हमारी हेड की पोजीशनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। अब मेरी बात समझना, इट सपोर्ट्स द अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मस्कुल्स ऑफ द बैक, ठीक। तो अब मेरी बात समझो, हमारी क्या निकले हुए हैं? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा से क्या निकलती है? रिब्स। रिब्स आगे जुड़ती है स्टर्नम से, तो हमारी जो ये पीछे की मसल्स है किससे जुड़ी हुई हैं? रिब्स पे जुड़ी हुई है। किस पे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रा पे जुड़ी हुई है, ठीक। तो जो हमारी वर्टिब्रा है वो मस्कुलर अटैचमेंट में भी मदद करता है, ठीक। अब हमारी एक बोन आ गई, कौन सी बोन? स्टर्नम। स्टर्नम का दूसरा नाम क्या है? ब्रेस्ट बोन, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ठीक। इट इज अ फ्लैट बोन ऑन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द थोरैक्स। देखो मैं बात बताता हूं, बॉडी की आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वेंट्रल। पीछे वाला क्या हो जाएगा? डॉर्सल। आगे वाला क्या है? वेंट्रल। पीछे वाला डॉर्सल। आगे वाला है एंटीरियर, पीछे वाला क्या है? पोस्टीरियर। समझना मेरी बात, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो हमारे वेंट्रल लाइन में एक ऐसी चपटी बोन होती है, फ्लैट बोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम। अब स्टर्नम पे खास बात है, अब मैं आपको तीन तरह की रिब्स के बारे में बताऊंगा। कितने तरह की रिब्स? 3। रिब्स किससे निकलती थी? पीछे किससे जुड़ी होती है रिब्स? बताओ। थोरैसिक वर्टिब्रा से। थोरैसिक वर्टिब्रा से क्या जुड़ी होती है? 12 पेयर रिब्स। 12 पेयर रिब्स किससे जुड़ी हुई है? पीछे। रिब्स पीछे किससे जुड़ी होती है? थोरैसिक वर्टिब्रा से। फर्स्ट वर्टिब्रा से पहली पेयर, दूसरे वर्टिब्रा से दूसरी पेयर, तीसरे से तीसरी पेयर, ऐसे 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, तो 12 पेयर रिब्स। पीछे किससे जुड़ी है रिब्स? पीछे किससे रिब्स जुड़ी है? थोरैसिक वर्टिब्रा। आगे किससे आके जुड़ती हैं? स्टर्नम। अब इस बेसिस पे हम रिब्स को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। वो रिब्स जो पीछे किससे जुड़ी हुई हो? थोरैसिक वर्टिब्रा, और आगे डायरेक्टली आके किससे जुड़े? डायरेक्ट आके किससे जुड़े? स्टर्नम से। वो रिब्स डायरेक्ट आके किससे जुड़े? स्टर्नम। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। रिब्स 3 प्रकार की हैं, ठीक, मैं नाम लिख रहा हूं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। मैंने 3 तरह के रिब्स के बारे में लिखा। सबसे पहले कौन सी रिब्स है? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स वो रिब्स हैं जो पीछे थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़े हैं और आगे डायरेक्टली आके किससे जुड़े? स्टर्नम से। आगे डायरेक्टली आके किससे जुड़े? स्टर्नम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। अब मैं इसका एक और नाम देता हूं, ट्रू रिब्स का दूसरा नाम, मैं नाम लिख रहा हूं, समझना। नाम स्पेलिंग, पीछे क्या है? वर्टिब्रा, आगे किससे जुड़ी है? स्टर्नम से। तो इसका दूसरा नाम कहता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या नाम दिया जाता है? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या है? फॉल्स रिब्स पीछे किससे जुड़ती हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा। आगे आके किससे जुड़े? 7th रिब। किससे रिब से जुड़े? 7th रिब। अच्छा ये वाली देखो, ये कौन सी रिब हो जाएगी तुम्हारी? 7th रिब है, हाँ या नहीं? और 7th रिब, सॉरी 7th रिब, ये 6th है, ये हमारी क्या हो जाएगी? 7th। अब इस 7th रिब से कौन जुड़ा है? 1 2 3 वर्टिब्रा जुड़े हैं कि नहीं? 3 रिब्स, ठीक। तो वो रिब्स जो पीछे किससे जुड़े? थोरैसिक वर्टिब्रा, और आगे आके किससे जुड़े? 7th रिब। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। इसका दूसरा नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रल रिब्स। अब मेरी बात समझो, कॉन्ड्रल का मतलब समझाता हूं। अच्छा यहाँ पे हड्डी है, हड्डी का रंग पीला दिखाया गया है, बीच में व्हाइट रंग का दिखाया गया, हाँ या नहीं? दिख रहा है कि नहीं? व्हाइट रंग का कुछ दिखाया गया नहीं? ये हमारा है कोस्टल कार्टिलेज। मेरी बात समझना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझाया जाता है, ठीक। ये हमारी रिब्स है, ये हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम से आके रिब्स जुड़ी, तो रिब्स स्टर्नम से आके जुड़ी तो किसकी मदद से जुड़ती हैं? कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज की मदद से? कोस्टल कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होता है? कोस्टल कार्टिलेज,
सब बताया जाएगा, सब कहीं ना कहीं तुम्हारी कॉपी में मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को कॉन्ड्रम भी कहते हैं। कार्टिलेज कौन सी बोन से बना होता है, कॉन्ड्रल बोन से, ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या हो गया, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो रिब्स जो पीछे किससे जुड़े, वर्टिब्रा से, और आगे आके किससे जुड़े, सेवेंथ रिब से, उनको रिब्स को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। दूसरा नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। दो रिब्स बची हमारी, फॉल्स रिब कौन सी होती है, सॉरी 8, 9 और 10। तो 8, 9, 10 कौन सी रिब्स हो जाती है हमारी, फॉल्स। दो रिब्स ऐसे लटकी रह जाती हैं, दो रिब्स है नीचे ऐसे लटकी रखी हुई है, देखो 11 to 12 लटकी हुई है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, चलो बट इसको हटाएंगे नहीं। ये देखो नीचे, ये हमारी एक रिब आई लटकी हुई है, ये भी लटकी हुई है, लेकिन लटकी हुई है कि नहीं। तो वो रिब्स जो पीछे की स्टर्नम, सॉरी पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो, पर आगे आके किसी चीज से अटैच ना हो, तो लटक रही है कि नहीं, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्लोटिंग रिब्स का काम पूछा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या होता है, हमारी किडनी होती है यहीं पर, जहां मैंने अंगूठा रखा यहीं पर हमारी क्या मौजूद होती है, किडनी। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि जो तुम्हारी फ्लोटिंग रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या है, किडनीज को प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, किडनीज, सिंपल, ठीक। तो हमारी कितने तरह की रिब्स है, 3। कौन कौन सी, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। वो रिब्स जो पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़े और आगे डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़े, वो ट्रू रिब्स। दूसरा नाम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वो रिब्स जो पीछे हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़े लेकिन आगे आके 7th वर्टिब्रा से जुड़े, वो फॉल्स रिब्स या फिर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। वो रिब्स जो पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़े परंतु आगे किसी चीज से जुड़े नहीं, वो क्या हो जाएंगी, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक। अब इसमें ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम के पार्ट्स बताए गए होंगे, ठीक। ये हमारा जिफी स्टर्नम, बॉडी, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब पार्ट्स ऑफ स्टर्नम बनाया होगा, ठीक। 3 पार्ट्स होते हैं, मेनुब्रियम, बॉडी और जिफी स्टर्नम। मत जानो, सब छोड़ दो, ठीक। अभी रिब्स के बारे में बता दिया गया, मैं आपको सारी चीजें रिब्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं, ठीक। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब, वर्टिब्रो देखो फॉल्स रिब्स हैं, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स है, सारी चीजें आपको फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक। लास्ट 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स। एमसीक्यू